मैं कमेंटोर AK सिंह। और आज हम जो 17 तारीख वाला जो पेपर हुआ है, यानी आज जो 17 जनवरी को, ये वो पेपर है जो छूटा हुआ पेपर था। यानी कि जो 16 तारीख को जो पहले दिन पेपर हुआ था 16 दिसंबर को, उसका टेक्निकल इशू के कारण बच्चों का पेपर छूट गया था। तो वो आज पेपर हुआ है, और आज जिन्होंने बच्चों ने दोबारा पेपर दिया होगा उनके लिए बहुत ही अच्छा चांस था ये पेपर, क्योंकि इसमें आपको जितने पेपर आपने एनालिसिस देखे हैं और CTET के जो पेपर आए हुए हैं ओल्ड, उनमें से ही और UP टेट के पेपरों में से ही आपको क्वेश्चन मिला है। तो वो टेक्निकल इशू आपके लिए अच्छा साबित हुआ, और आज आपने जो पेपर दिया है उसमें आपके कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आए होंगे। तो पेपर देखेंगे, पेपर में किस किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो आज पेपर हुआ है 17 तारीख की, यानी 17 जनवरी का जो पेपर 2 जो हुआ है, उसमें क्या क्या पूछा गया है, वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपने पेपर एनालिसिस में देखे थे। पर अब जो लास्ट पेपर बच रहा है वो कौन सा है, 21 जनवरी का, वो भी अपनी तैयारी अच्छी तरह रखें। और मैं यही कहूँगा आप सारे पेपर के एनालिसिस देखें जितने भी अभी तक हुए हैं। CTET के पेपर पढ़ें, ओल्ड पेपर का पढ़ें जो CTET के हैं, और UP टेट के ओल्ड पेपर ज़रूर पढ़ के जाएं, जिससे आप पेपर पढ़ सकें। पहला जो पूछा गया था प्याजे के बारे में, प्याजे की अवस्थाओं के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाइगोस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आज चीज़ का से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया है आज। कोलर वर्ग का नैतिक सिद्धांत। आपने देखा होगा जो पहले क्वेश्चन आते थे वो आते थे 2 से 3, जो मनोवैज्ञानिकों के ऊपर आते थे वो 2 से 3 क्वेश्चन आते थे। पर जो CTET का जो नया ट्रेंड आया उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ को ध्यान में रखें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आज एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और NCF ये इस बार के हॉट टॉपिक है, और आने वाले जो CTET है उसमें भी हॉट टॉपिक रहेंगी। तो आने वाले हॉट टॉपिक जो उसके बाद भी यही है हॉट टॉपिक, और NCF न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वीडियो आपके को चैनल पर मिल गई होगी, उसे जाकर जरूर देखें। और बिल्कुल डिटेल से उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक एक चीज़ बताई गई हैं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। NCF की वीडियो चैनल पर पढ़िए। हार्वर्ड गार्डनर के स्थायी बुद्धि का सिद्धांत के ऊपर आज एक क्वेश्चन पूछा गया है। डिसेबिलिटी एक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको ये पता होना चाहिए, जो अगर पूछा जाए डिसेबिलिटी के, जो जैसे क्या है ना, विकलांगता का स्कूल कहाँ है और इस तरह के स्कूलों के बारे में पूछा जाता है, वो है आपको UP टेट में ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो जो स्टेट के टेट होते हैं उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, पर आप उस चीज़ का ध्यान में रखें, एक दो बार CTET में भी पूछा गया है। उपसर्ग से क्वेश्चन मिला है आपको देखने के लिए, प्रत्यय से क्वेश्चन देखने को मिला है। समावेशी शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो समावेशी शिक्षा से भी आज क्वेश्चन देखने को मिला है। चॉम्स्की से संबंधित क्वेश्चन मिला है। SST में चट्टान से संबंधित क्वेश्चन मिला है, पर्वत से संबंधित क्वेश्चन मिला है, अल-बिरूनी से क्वेश्चन मिला है। अगर आपने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो ये वही क्वेश्चन है जिसमें जो पेपर एनालिसिस में पूछा जा रहा है। अल-बिरूनी की किताब, अल-बिरूनी के समय कब आया था, इस तरह क्वेश्चन वही सब रिपीट हुए क्वेश्चन। तो आपने जिसने पेपर एनालिसिस देखा होगा और CTET के ओल्ड पेपर करे होंगे, उसे कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन मिले होंगे। राजाओं के बारे में क्वेश्चन था, एक राजाओं के क्रम के बारे में क्वेश्चन था। उनको मतलब 4 दे रखे थे, तो राजाओं को क्रम से लगाना था, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिला है। ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन मिला है, ये रिपीट क्वेश्चन है बिल्कुल। धाराओं से संबंधित क्वेश्चन मिला हुआ है। संविधान से संबंधित क्वेश्चन मिला है। संविधान से संबंधित आपको पता होना चाहिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया गया है, और चैनल पर आपको संविधान के जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी, आप जाकर देख सकते हैं। इतिहास की पुस्तक जो पढ़ते हैं वो कौन सा स्रोत है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है देखने के लिए। मैथ में आपको LCM और HCF से संबंधित क्वेश्चन मिला है। वैन हेले से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। आज ज्योमेट्री से संबंधित क्वेश्चन मिला है। मैथ वाले बच्चों के लिए आपको यही कहूँगा मैं, आप UP टेट का भी पेपर पढ़ के जाएं। पेपर 2 जिनका पेपर 2 है वो जरूर UP टेट का पेपर देख के जाएं एक बार, और CTET का जो पेपर एनालिसिस है वो जरूर देख के जाएं। तो आगे देखते हैं। सर्कल से संबंधित क्वेश्चन मिला है। प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन मिला है। लैंगिक भेदभाव जो अभी तक के जो 2011 से लेके 2020 तक के जो CTET थे, उनमें लैंगिक भेदभाव का जो एक करंट या हॉट टॉपिक मान लीजिए, जैसे इस बार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी या NCF है। तो ये सब चीज़ें डिसकैलकुलेशन से संबंधित, विकार से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने मिला है। तो
आपको मुख्य 3 पता होना चाहिए, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया। डिसकैलकुलेशिया किससे संबंधित, ये जो है वो है मैथ से संबंधित। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, बोलने संबंधित। और डिस्ग्राफिया किससे है, लिखने संबंधित। ये आपको पता होना चाहिए। साइंस में मिरर इमेज से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, ये मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन जो है ये दोबारा या आपको पेपर एनालिसिस में आपने देख लिया होगा। रेनबो इफेक्ट या रेनबो फॉर्मेट से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो आप ये भी रिपीट क्वेश्चन है अगर किसी ने पेपर एनालिसिस देखा होगा तो। आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन 2009, इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो बात करी गई है। और ये कहाँ पर है, हमारे मौलिक कर्तव्य, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो इसी के ऊपर है। ठीक है, आगे देखते हैं। और कौन सा अनुच्छेद 21A 21E क्या कहता है, यही कहता है 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन। संधि विच्छेद से संबंधित आज क्वेश्चन मिला है, ये फिर वही रिपीट क्वेश्चन है। विटामिन की कमियों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ओमिक्रॉन जो वायरस है उससे संबंधित क्वेश्चन मिला है। आपने देखा होगा जो 2011 से, अगर किसी ने पेपर जो ओल्ड पेपर है उसमें ढंग से देख कर पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा 2011 से लेके अब तक के जो पेपर आए हैं उनमें आपको मलेरिया, चिकनगुनिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के बारे में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, वो बच्चे को अवेयर करने के लिए, और टेक्स्ट बुक में उनके बारे में कहीं ना कहीं बात कही गई है। फिर जो आपने दूसरा देखा होगा, जो अब पेपर हो रहे हैं 2021 के जो पेपर हो रहे हैं उसमें आपको कोविड संबंधित बीमारी देखने के लिए मिली है। पर ये जो ओमिक्रॉन है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन था, और ये ओमिक्रॉन किसका एडवांस वर्जन है, कोविड का, तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। प्रोटोजोम से संबंधित आपको क्वेश्चन मिला है। भाषा अक्षमता से संबंधित क्वेश्चन मिला है। और एक फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चन मिला है। फोटोसिंथेसिस और प्रोटोप्लाज्मा से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, साइंस वाले वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो एसएसटी में, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो अभी तक टॉपिक में, जैसे पहले प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और जो आधुनिक इतिहास पूछा जाता था उसमें से पहले प्राचीन और मध्य पूछा जाता था ज़्यादा, पर अब मध्य और मॉडर्न हिस्ट्री जो वो ज़्यादा पूछी जा रही। ऐसी साइंस में भी यही हो रहा है ट्रेंड, जो पुराने समय में जो टॉपिक थे 2011 से लेकर अब तक के जो बचे कुचे टॉपिक थे, यानी जैसे आपके एक साइंस की किताब में 8 चैप्टर हैं तो 8 में से वो पूछे जा रहे हैं जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, तो उसको ज़्यादा फोकस करें और उनको ज़्यादा देखकर जाए। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे जो 21 तारीख वाला पेपर है बच्चों को देखने के लिए मिल जाए और एनालिसिस समझ में आ जाए। थैंक यू।